श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 मैट्रिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों। आज आप खुश हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स का मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसको लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि कैसे इसको हमको समझना है। ये इसका इंट्रोडक्शन है बच्चों। बेसिक चीजें अगर आपकी मजबूत नहीं है तो यार हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारा चैनल मैथ्स बाय तेन सर को सब्सक्राइब करिए। आज से आपको मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स में जितनी भी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है ना। कैसे हमें इसके बारे में जानना होता है कि कैसे ये बनता है, क्या होता है, कैसे इसको उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जानेंगे हम लोग किसमें, आज इस वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस मतलब जैसे कोई एक रेक्टेंगुलर एरो टाइप का होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और याद रखिए जितने भी मैट्रिक्स होते हैं ना बच्चों, उसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना होता है, स्मॉल लेटर्स में आपको डिनोट नहीं करना है। रिप्रेजेंट हमेशा किससे करना है, कैपिटल लेटर से, ठीक है ना। ये सबसे पहला काम आपको करना है। और याद रखिए ये किस टाइप का होता है बच्चों, तो रेक्टेंगुलर एरे यानी आयताकार सारणी जो होती है ना, जिसमें आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगुलर में। तो उसी तरह से बच्चों इसमें भी होता है और यहां से ऐसे इस तरह से क्लोज कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है ना। अच्छा बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप कहेंगे ये अंदर क्या भर रखे हैं, तो हम आपको बता दें ये इसके अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स होते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज है ना, ये सभी उसके एलिमेंट्स हैं। क्या है, एलिमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे विस्तार से सब कुछ बताया हुआ है। आप देखते रहिए कैसे करना, आप जरा सा भी इधर उधर मत होइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये होता है कि रेक्टेंगुलर एरे टाइप का ये हमारा होता है मैट्रिक्स, जिसको हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं A11, A12, A13, इस तरह से A11, A1N लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब समझिए बच्चों, ये देखिए 1 1 1 1, यानी एक रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रो। और रो को हमने बताया क्या, हॉरिजॉन्टल में लिखा जाता है बच्चों, इस तरह से क्षैतिज लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो लिखे जाते हैं उसको रो बोलते हैं बच्चों। ये देखिए रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। इस तरह से हम नीचे की ओर आएंगे लास्ट में तो रो m हो गया। क्या हो गया, m हो गया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल जितनी वैल्यूज लिखी गई उसको रो बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए ये पहला रो हो गया, ये सेकेंड रो है, इसी तरह से ये थर्ड रो है, इसी तरह से ये m रो हो गया। अब कॉलम की बात करते हैं तो बच्चों ये देखिए, आप देखेंगे तो ये कॉलम ऐसे चल रहा है, तो कॉलम 1 हो गया यानी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट लिखा हुआ है। और अगर आप देखिए रो में देखिए तो ये आपका रो 1 है, तो आप 1 1 1 आप सेम पाएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ वाला यानी m, यानी स्टार्टिंग में जो आता है ना बच्चों उसको पहले हम रो बोलते हैं, जो बाद वाला आता है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कैसे, अब आप देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको बताना है तो आप बताएंगे m क्रॉस n। और ये भी ध्यान रखना है m क्या होता है बच्चों, तो n को रो बोलते हैं, यानी रो में जो लिखा जाता है उसको m बोलते हैं, और n को कॉलम्स बोलते हैं, जो कॉलम में लिखा जाता है उसे कॉलम। यानी पहले रो वाला और फिर बाद में कॉलम वाला वैल्यू का इनटू करके इसमें हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसको हम बाद में एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए पहला कॉलम वर्टिकली होता है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। वर्टिकल जो ऐसे लिखा होता है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लिखा होता है उसको रो बोलते हैं। इतनी बात आप समझ लीजिए। तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, आप देख सकते हैं सेकेंड कॉलम में तो सेकेंड चेंज नहीं हो रहा है, थर्ड कॉलम में तो थर्ड चेंज नहीं हो रहा, और ये एन कॉलम है तो एन चेंज नहीं हो रहा है। और रो में देखिए तो ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट नहीं चेंज हो रहा है, सेकंड है तो सेकंड बिल्कुल एकदम सेम चल रहा है, लेकिन कॉलम बार बार बदल रहा है, ये ध्यान रखिए। थर्ड कॉलम थर्ड रो, इसी तरह से एम रो, इसी तरह से देखिए एम नहीं बदल रहा है, एम रो। और जब यहां पहुंचेंगे ना बच्चे इस जगह, तो इसमें एम रो हो जाएगी, और कॉलम देखिए एन एन एन, तो ये एन हो गया, ए एम एन हो गया। क्या हो गया, और ये एम एन, ये जितनी वैल्यूज हम एंट्रीज में लिख रहे हैं नीचे, ये सफिक्स होते हैं और हमेशा एलिमेंट्स के नीचे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है ना, कि किस एलिमेंट पे या किस नंबर पे, यानी पोजीशनिंग बताता है कि किस पोजीशन पे वो एलिमेंट आ रहा है, उसको आगे समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक फॉर्म लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके अंदर हम एक फॉर्म लिखे हुए हैं A I J। क्या लिखा हुआ है,
ए आई जे। अब आप कहेंगे ये आई और जे क्या है, और ये एम क्रॉस एन क्यों लिखा है, तो बच्चों आप देख सकते हो एम क्रॉस एन ये यहाँ पे भी लिखा था। ये ए आई जे लिखने का मतलब बच्चों जो रेक्टेंगुलर एरो में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए आई जे टाइप के होते हैं। मतलब ए आई जे मतलब आपको ये बताएगा कि ये आयत, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए आई जे क्या होता है, ए आई जे को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी इस मैट्रिक्स ए में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको वो पोजीशन बताता है, ठीक है ना, जिसमें आई को हम बोलते हैं आयत रो एंड जेथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए। समझ में आया ना बच्चों, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ए आई जे क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स होते हैं। कुछ भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इन्हीं लिख दिया है, आज यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फॉर एग्जांपल के माध्यम समझते हैं, अब इसको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, और सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आप देख सकते हैं जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हम सब बताएंगे आपको, फिलहाल अभी आप यहाँ पे सिर्फ एक मैट्रिक्स को समझ रहे हैं कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है बच्चों, और ये एम और ये एन, यानी एम हमारे पास 3 है यानी 3 रो है, और एन 3 कॉलम्स हैं। और याद रखिएगा बच्चों, पहले रो लिखना है यानी एम वाली वैल्यू लिखना है, बाद में कॉलम वाली वैल्यू लिखना है, ठीक है ना, तभी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता पाएंगे। तो ये देखिए 3 हमारा रो हो गया और 3 हमारा कॉलम हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कौन सा है, 3 क्रॉस 3। और जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो वो एम क्रॉस एन टाइप का होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एम क्रॉस एन टाइप का होता है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे हमने बताया थे A11 क्या है, A12 क्या है, तो ये सभी उस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब ये बताया जैसे मैंने यहाँ लिख दिया A और आयत रो, आई हमारा रो वाला होता है, तो अब जैसे ये रो है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का में हमने आई की जगह 1 लगा दिया बच्चों, और जे की जगह भी 1 लगा दिया। इसका मतलब जे हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो कितना है, 1। तो A11 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, ये उसकी पोजीशन है, ठीक है ना। तो A12 यानी ए आई जे यहाँ पे भी है, तो आई हमारा 1 है, जे हमारा 2 है। इसका मतलब आप देख सकते हैं आई हमारा 1 ये फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम मतलब ये, जहां एक दूसरे को ऐसे कट कर दे वो उसका एलिमेंट्स बन जाता है। तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को यहाँ कट किया इस जगह, तो ये हमारा एलिमेंट हो गया, यानी A12 हमारा कितना हो गया, 2। इसी तरह से A13 हमारा 5 हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कितना है, 3। इसी तरह से बच्चों हम सारे एलिमेंट्स को बता सकते हैं कि कौन एलिमेंट किस पोजीशन पे आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हमें ये बताना है कि इस मैट्रिक्स में, देखिए बच्चों एक बात याद रखिए, आपके नंबर भी पक्के हो रहे हैं। एक तो आपसे पूछ दिया जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो आप बेहतरीन तरीके से बता दोगे, कैसे, एन क्रॉस एन, उसमें रो काउंट कर लीजिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली रो होता है ऐसे ऐसे, तो रो काउंट कर लीजिए और फिर कॉलम को काउंट कर लीजिए, और पहले रो लिखिए फिर कॉलम, एन क्रॉस एन, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए बच्चों आपको ये बताना है कि इस मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के लिए हमें क्या करना होगा, एम क्रॉस एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखना पड़ता है। तो बच्चों इसमें कितने रो हैं, 3, और कॉलम कितने हैं, 3, तो मल्टीप्लाई किया कितना है, 9, यानी इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया ना बच्चों। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का है बच्चों, और ये बहुत बेहतरीन। अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो जो भी हम सवाल अगर आपको बताएंगे तो यार दिक्कत तो आनी ही है, क्योंकि आपको कहीं ऑर्डर नहीं पता चलेगा, AIJ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने बताया कि कोई भी मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो AIJ होता है, AIJ मतलब उसके एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, एम क्रॉस एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जो कि बाहर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये आ जाएंगे तो आपको यार बहुत आसानी तरीके से आगे के सवाल भी बड़े अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए आपको ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आज नोट कर लीजिए। थैंक यू।